नमस्कार प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 10। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले खंभे लगे हुए हैं। तो देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सड़क है। कितनी मीटर चौड़ी है? 80 मीटर। और दोनों ओर समान लंबाई के ये हमने खंभे खड़े कर दिए। इसकी भी ऊंचाई हमने h मानी, इसकी भी ऊंचाई h मानी। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 60 अंश और 30 अंश है। यानी किसी बिंदु से अगर हम शिखर को देख रहे हैं तो एक खंभे का तो 60 अंश का कोण बनना है और दूसरे का बनना है 30 अंश। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। इन खंभों की हमने ऊंचाई ज्ञात करनी है और इस यहाँ से बिंदु से खंभे की दूरी ज्ञात करनी है। इस खंभे की कितनी दूरी होगी, इस खंभे की कितनी दूरी होगी। तो हमने इसमें मान लिया, देखो यहाँ पे ए बी बराबर ई डी, क्योंकि ये तो खंभे हैं। ए बी भी खंभा है, ई डी भी खंभा है, दोनों की ऊंचाई समान है, तो एच समान ऊंचाई के खंभे हैं। बी सी बराबर हमने बी सी, यानी ये इस बी सी को मान लिया हमने एक्स, ये एक्स मान लिया। तो ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है 80, तो सी डी ये हो जाएगा हमारा 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। अगर हम 80 माइनस एक्स को और में एक्स जोड़ देंगे तो 80 आ जाएगा। तो ये हमारा 80 माइनस एक्स दिया है। बी टी बराबर 80 मीटर और कोण ए सी बी, यानी ये वाला ए सी बी ये 60 अंश और कोण ई सी डी ये 30 अंश। तो ये हमें दिया है। अब हमें एक बार इस त्रिभुज में लेंगे, एक बार इस त्रिभुज में। तो हमने लिया सबसे शुरू में समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में tan 60 अंश, यानी लंब बटे आधार। लंब है हमारा ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, और tan 60 अंश का मान √3। ए बी हमारा कितना है? h। क्या है? ए बी h और बी सी क्या है? x। तो ये हमने इसके बटे हमने कर दिया 1। अब ये सीधे सीधे गुणा होगी, h की तो हो गई, इसके बटे 1 करना है और नीचे चला गया। तो ये h का गुणा 1 में किया तो h, और x का गुणा √3 में किया तो √3x। समीकरण नंबर 1, तो यानी h बराबर √3x। समीकरण अब समकोण त्रिभुज सी डी ई में, इस वाले त्रिभुज में, तो इसमें पहले ये हमने खंभा लिया ई डी बटे सी डी, ई डी बटे सी डी, फिर वही अब क्या हमारा tan 30 अंश हो जाएगा, लंब बटे आधार है। अब इसमें tan 30 अंश का मान 1/√3, ई डी हमारी h है, और ये जो सी डी है यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई ये 80 माइनस एक्स है। फिर उसी तरह गुणा कर दो, h का गुणा √3 में √3h, 80 माइनस एक्स का 1 में गुणा 80 माइनस एक्स, और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 से अब हमने यहाँ पे ये है √3h, ये जो h बराबर √3x है, तो ये जो √3 है, h का मान √3x इसमें रख दिया, ये यहाँ पे, तो बीच में √3 ये ऐसे ही उतर गया, h की जगह पे √3x गुणा का निशान लगा दिया, 80 माइनस एक्स, √3 की गुणा किया 3x, और ये 80 माइनस एक्स, ये 3x, ये प्लस का x बराबर 80, और ये हो जाएगा 4x बराबर 80, x बराबर 80/4 और x बराबर 20। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब क्योंकि इसमें ये x ही नहीं निकलवाया, यहाँ से दूरी ऊंचाई भी निकलवाई थी, तो ये x का मान समीकरण 1 में रख दिया। तो ये हो गया √3 गुणा 20, यानी 20√3। अतः खंभों की ऊंचाई h बराबर 20√3 आ गई। अब उसने कहा है खंभों से बिंदु की दूरी। भाई यहाँ से x का मान हमारा 20 आया, 20 मीटर, और इधर को ये जब ये 20 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर है, तो 80 में से 20 घटाया तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी बच गई? 60। तो हमने यहाँ लिख दिया खंभों से बिंदु C की दूरी, एक से तो हो गई 20 मीटर और एक से हो गई 60 मीटर। आंसर।